नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का यूट्यूब पेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और आज बात करेंगे नए साल पर होने वाले नए इम्तिहान की। जी हाँ, ये नया इम्तिहान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुरानी सीरीज जरूर है, लेकिन नया इम्तिहान विराट कोहली के लिए साल 2019 में सिडनी के मैदान से शुरू होगा, जहां पर इस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है और भारतीय टीम के लिए भी। भारतीय टीम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टेस्ट मैच को या वो ड्रॉ खेलते हैं या टेस्ट मैच को जीतते हैं तो 71 साल के बाद वो सीरीज जीतने में कामयाब रहेंगे। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम पुरजोर कोशिश करेगी कि उस टेस्ट मैच को किसी तरह से जीते और सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म करे। आज सिडनी में किस तरह का माहौल होगा और ये मेरे हाथ में जो 2 गेंदें आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सी गेंद ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी सिडनी के मैदान पर, और विराट कोहली ने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। और राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत तो मैं इसी से करूंगा कि विराट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मेलबर्न में जो कुछ उन्होंने अचीव किया है उसकी अच्छी चीजें लेकर वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैंने देखा कि मेलबर्न में ये नई बॉल बहुत काम कर रही थी और सिडनी में शायद ये पुराना बॉल बहुत वाइटल हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा और जैसे जैसे गर्मी कहते हैं सिडनी बढ़ेगी चीजें वहां पर बदलती चली जाएंगी। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। ये मेलबर्न से बिल्कुल डिफरेंट विकेट है और हमेशा से ये भारतीय टीम को सूट किया है राजीव। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये एक इसी तरह का विकेट है जैसे कि भारत में विकेट मिलते हैं तो काफी यूज टू होते हैं भारतीय बल्लेबाज, स्पेशली ऐसी विकेटों पे खेलने के। तो कहीं ना कहीं स्पिन फ्रेंडली विकेट है और पुराना बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जैसा कि आपने कहा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अश्विन फिट होते हैं या नहीं, उनका खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नाम अनाउंस किए हैं भारतीय टीम ने। पहला तो जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे राजकुमार जी की 11 आपकी नजर में क्या होने वाली प्लेइंग 11? देखिए, मेरा मानना है कि भारत 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा इस मैच में, और अगर अश्विन फिट होते हैं तो अश्विन और जडेजा खेलेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर अश्विन नहीं फिट होते तो फिर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उमेश यादव को 11 में जगह मिलेगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है यही 2 प्लेयर बाहर रहेंगे। एक उमेश तो तय है, लगभग तय है बाहर रहना, और इन दोनों स्पिनर्स में से एक जना बाहर बैठेगा। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी कंफ्यूज लग रही है राजकुमार जी। पहली बार ऐसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में देखने को मिल रहा है कि टेस्ट मैच से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि वो अपनी प्लेइंग 11 नहीं बताएंगे, आपको मैच से ठीक पहले पता चलेगी। एक ऑलराउंडर को उन्होंने कॉल भी किया है टीम में। आपको लग रहा है थोड़ी कंफ्यूजन और थोड़ा सा डर, दोनों चीजों का मिश्रण देखने को मिल रहा है सिडनी टेस्ट मैच से पहले? बिल्कुल राजीव, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया 1-2 से डाउन है, लास्ट मैच में जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक के सामने और ज्यादा प्रेशर हो रहा है उनके ऊपर। और अब सबसे बड़ा उनके पास कंसर्न है कि उनके पास दूसरा अच्छा स्पिनर भी नहीं है, अकेले नेथन लॉयन पे डिपेंडेंट है। और जिस तरह भारत ने टैकल किया मेलबर्न में उनको, स्पेशली मयंक अग्रवाल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है उनके खिलाफ, तो उनका भी जो प्रेशर था, जो पहले 2 टेस्ट मैचों में प्रेशर आया था नेथन लॉयन की तरफ से कि वो बहुत डेंजरस होंगे या बहुत इफेक्टिव थे, वो पिछले मैच में अगर आप देखें तो बिल्कुल नहीं नजर आया। नेथन लॉयन की आपने बात की, 19 विकेट ले चुके हैं 2 मैचों में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रिसेंटली। आपको लग रहा है बड़ा खतरा नेथन लॉयन हो सकते हैं? और नेथन लॉयन को अगर हमने टैकल कर लिया, जिस तरह से मयंक अग्रवाल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की उनके अगेंस्ट और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हमारे बैट्समैन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा यहाँ पर कि आप बहुत पॉजिटिव खेलें, क्योंकि एक ही स्पिनर है उनके पास जो शायद इस मैच में, और उम्मीदें होंगी ऑस्ट्रेलिया की नेथन लॉयन। बिल्कुल, देखिए नेथन लॉयन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और पहले 2 टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा, लेकिन जिस तरह मयंक अग्रवाल ने अपना फुटवर्क इस्तेमाल किया, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले और अच्छे स्ट्रोक्स खेले, एक प्रेशर बनाया, तो अब शायद भारतीय खिलाड़ी समझ चुके हैं कि उनको कैसे नेथन लॉयन को टैकल करना है। और कहीं ना कहीं थोड़े से रेस्टी भी दिखे, अगर आप कहें पिछले मैच में वो इफेक्टिवनेस नहीं था, वो डिप नहीं कर रहा था, उनका बॉल आके लग रहा था बैट पर, जैसे पहले 2 टेस्टों में देखें आप कि काफी डिप किया उनका बॉल, बैट्समैन जा रहे थे पुजारा या इवन कोहली फॉर दैट मैटर, और बॉल डिप कर जा रहा था। लेकिन इस बार पिछले मैच में देखें थोड़ा तेज करने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने उन पर अटैक किया, तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा नेथन लॉयन का। चलिए, विराट कोहली से ये भी पूछा गया नए साल पे कि किस तरह से आप देख रहे हैं मेलबर्न टेस्ट मैच जीतने के बाद, क्या आपने वो सब कुछ पा लिया है एक कप्तान के तौर पर? तब विराट ने बड़ी अच्छी बात की कि जब वो बचपन में क्रिकेट खेलने आए थे, तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये बच्चे हैं यहाँ पर और इनका ये ऑब्सेशन है यहाँ पर कि वो एक क्रिकेटर बने, क्योंकि जब गोल बनता है किसी भी चीज का, आप गोल बनाते हैं तो गोल तो अचीव करने के बाद आप शांत हो जाते हैं, लेकिन ऑब्सेशन जो होता है, यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की चाहत, वो आपको बहुत आगे ले जाती है। और विराट ने बड़ी अच्छी बात कही कि मेलबर्न टेस्ट मैच में हमने ऑब्सेशन दिखाया कि हम रन बनाएं, और सिडनी अगर आपको जीतना है या सिडनी के बाद जितने मैचेस जीतने हैं
तो बल्लेबाजों के लिए खासतौर से उन्होंने बोला कि ऑब्सेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है राजीव, वही डिटर्मिनेशन, उसी डेडिकेशन के साथ जाना होगा जिस जज्बे के साथ भारत ही पिछला टेस्ट मैच खेला है। और एक अलग ही मैं कहूँगा बॉडी लैंग्वेज था भारतीय टीम का, जो अक्सर नहीं देखने को मिलता। जिस तरह डोमिनेट किया है इंडियन टीम ने वो बहुत लाजवाब था, और इंटेंट दिखा है कि हमें डोमिनेट करना, हमें जीतना है। एक आत्मविश्वास झलका है उस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से, और वही कंटिन्यू करना होगा भारत को। अब क्योंकि रोहित शर्मा टीम में नहीं है राजकुमार जी, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है यहाँ पे कि मिडिल ऑर्डर में कौन, और के राहुल को आप पारी की शुरुआत करते देख रहे हैं या उनको आप मिडिल ऑर्डर में देख रहे हैं? नहीं, वो ओपन ही करेंगे, वो ओपनर है। और हनुमा विहारी बेचारे, उनको एक मेकशिफ्ट ओपनर बनाया गया, जो कि शायद उनके साथ अन्याय किया गया, मेरा यही मानना है। तो वो वापस अपने मिडिल ऑर्डर, और वैसे भी के राहुल को आखिरी टेस्ट मैच सूट करता है राजकुमार जी। इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने शतक लगाया, तो फिर आखिरी टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिल रहा है उनको। बिल्कुल, ये अच्छा मौका है उनके पास अपनी जगह सीमेंट करने का, बिकॉज काफी लंबा रोप उनको मिला है राजीव, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस सीरीज में तो पर्टिकुलरली बहुत ही ऑफ कलर लगे हैं वो, और जिस तरह आउट हुए हैं तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे। लेकिन फिर भी कप्तान और मैनेजमेंट ने उन पे भरोसा जताया है। मुरली विजय से पहले खिला रहे हैं, जो कि बेहतर लग रहे थे पिछले मैच में खेलते हुए। तो लेकिन क्योंकि बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं केएल राहुल, तो उन पे विश्वास जताया गया और उनके पास मौका है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। सिडनी वो मैदान है राजकुमार जी जहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, और आप मेरे हाथ में फंसी ये उंगली देख सकते हैं कि फिंगर स्पिनर दोनों टीमों में कितने इंपॉर्टेंट होंगे। अश्विन अगर 70% भी फिट हुए तो टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि वो ये मैच खेलेंगे। 44 विकेटें पिछले मैचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों ने लिए हैं, और ऐसे में आपको लग रहा है नेथन लॉयन बनाम हमारी टॉप ऑर्डर एक बड़ा टेस्ट होने वाला है यहाँ पर। और कोई बड़ी बात नहीं कि स्पिनर भी इस नई गेंद के साथ करते नजर आए, क्योंकि कोकोपुरा कहते हैं जब हार्ड होता है तो उसको आपको सीम पे पिच करना और सीम पे गिराने के बाद आपको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा राजीव। और मैं तो कहूंगा मयंक अग्रवाल का वहां पे रुकना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है तो कहीं ना कहीं नेथन लॉयन पे भी प्रेशर होगा उनका, कि उन्होंने जिस तरह एक यंगस्टर ने आके डोमिनेट किया है उनको, नेथन लॉयन जो कि एक बहुत बड़े बॉलर हैं मेरी नजर में। आज वो शायद विश्व के सबसे नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह मयंक अग्रवाल ने उनको डोमिनेट किया, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर अगर मयंक अग्रवाल शुरू में बना पाए तो फिर बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी भारतीय बल्लेबाजों के लिए। नए साल का आगाज साल 2018 याद करें, केपटाउन टेस्ट मैच अच्छा नहीं था। सिडनी टेस्ट मैच से क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप? बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ भारतीय टीम गई है, जा रही है वहाँ पर, सिडनी में पहुंची है। और राजीव, जो मोराल हाई है भारतीय टीम का, ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हम लीड कर रहे हैं, जो कि पहला कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये मनोबल इसी तरह बनाए रखेंगे, और जैसे तरह रवि शास्त्री और कप्तान हैं वो दोनों एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और उन्होंने बोला, रवि शास्त्री तो बस से कुछ लेके उतरे थे राजकुमार जी, वो साइन था अपने आप में कि टीम का मोराल कितना है। ये तो खैर रवि शास्त्री का मूड तो सेलिब्रेशन तो बनता है राजीव, ऑस्ट्रेलिया में हराना इस तरह डोमिनेट करके, तो ये पार्टी तो बनती है। चलिए, विराट के लिए क्या संदेश है और विराट से हम क्या उम्मीद रखें इस नए साल पे? देखिए, विराट बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं है, उन्हें पता है, भली भांति जानते हैं कि एक इतिहास रचने का मौका है उनके पास, और वो इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते। बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हैं, स्पेशली जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो उन्हें पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीरीज, और ये एक मौका है कि ऑस्ट्रेलिया में हराने का और इतिहास रचने का, तो वो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? आखिरी 2 सवाल राजकुमार जी। टॉस बहुत ज्यादा क्रूशल रहने वाला है। मुझे तो लगता है कि विराट को बल्लेबाजी से ज्यादा एक दिन जरूरत है टॉस की प्रैक्टिस करने की, क्योंकि टॉस इस विकेट पे चौथी पारी राजीव जो भी खेलेगा उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं, और दोनों में से कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि वो लास्ट पारी उसे खेलनी पड़े, तो कहीं ना कहीं ये वाला टॉस बहुत क्रूशल हो जाएगा। चलिए, मीडियम पेसर्स पर पूरे इस साल 2018 में था, चलते थे एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। पहला ऐसा ग्राउंड आया है राजकुमार जी जहाँ पर विदेशी सरजमी पे हम स्पिन गेंदबाजी की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा रोल यहाँ पर आप जसप्रीत बुमराह और शमी का देख रहे हैं, क्योंकि ईशांत शर्मा अनफिट है और वो टीम से बाहर है? देखिए, बुमराह ने दोनों टीमों में एक डिफरेंस पैदा किया है। वो एक और विराट ने पहली बार खुल के कहा कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है तीनों फॉर्मेट की अगर बात नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो जिस तरह का पोटेंशियल दिखाया बुमराह ने, जिस तरह राजीव वो T20 से आए, वनडे में आए और अब टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक लाजवाब टैलेंट है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इतना कंट्रोल है उस बॉलर के पास कि वो सारी चीजें करता है। नई बॉल से वो यॉर्कर मार सकता है, स्लोअर वन, बहुत अच्छा बाउंसर मारते हैं, अच्छे एरियाज में बॉल डालते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी एसेट है और वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इस मैच में। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पेज पर आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। क्रिकेट के मैदान से क्रिकेट की बारीकियां हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पीसीएल का कैंप चल रहा है यहाँ पर राजकुमार जी की निगरानी में, और यहाँ से भी कई विराट कोहली निकल सकते हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना बेस अगर आपका अच्छा होता है तो फिर इमारत आपकी अपने आप अच्छी बनती है। तो ये वो क्रिकेट मैदान है जहां पर आप अपनी बेस को मजबूत कर सकते हैं, और इनिशियली अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग अच्छी कोचिंग मिले तो फिर आप अपनी क्रिकेट को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को आगे निखार सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे मिलती रहेंगी। हम सिर्फ मैच का अपडेट नहीं बल्कि क्रिकेट की बारीकियां भी आपको राजकुमार जी के माध्यम से लगातार हम सिखाते रहेंगे। तो चलिए पीसीएल ग्राउंड से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।